माताओं बहनों के अंदर एक क्वालिटी जरूर होती है कि उन्हें अच्छा काम बहुत कम पसंद आता है, और इसी जगह पे उन्हें कोई बुरा काम तो वो उसे हल फैला देंगे, अच्छे काम को नहीं फैलाएंगे। तो इसीलिए मेरी माताओं बहनों, सबसे ज्यादा मैं माताओं बहनों से अनुरोध करूंगी कि अपने जीवन में और अपने बच्चों को ऊंची ऊंची शिक्षा पर ले जाओ, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करता है वो अपने जीवन में कभी हार नहीं सकता। शिक्षा वो शहद का दूध है, जो पिएगा वो जितना ही दौड़ेगा। अगर शिक्षा नहीं पढ़ोगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना ही दौड़ता है। और अपने जीवन में शिक्षा को लाओ, और अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। आप लोग कहीं पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर कहीं गए तो भूल जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है। क्यों ना आप कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। और सब शिक्षा की कमी से माताएं बहनें पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। अगर ये पढ़ी लिखी हो, इन्हें साइंस पढ़ी हो, तो शायद पूजा पाठ भी ना करें। अब इन्हें साइंस का ज्ञान नहीं है तो ये पूजा पाठ तो करेंगी, क्योंकि ये अनिवार्य है। इन्हें पता नहीं है कि ये सब गलत है। तो मेरी माताओं बहनों, ये सब आपको सब शिक्षा से समझ में आएगा। जब आप किताबें पढ़ोगी, बुकें पढ़ोगी, तभी आप जानोगी कि हमारे समाज में क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी माताओं बहनों, आप लोगों से यही विनती है कि एक बार बाबा साहब का भारतीय संविधान पढ़ें, हिंदू कोड बिल पढ़ें। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। जब आप पढ़ जाओगी तो ये ढोंग पाखंड से खुद मुक्त हो जाओगी। और बाबा साहब कहते थे कि अपने जीवन में हार कभी मत मानो, संघर्ष भरा जीवन है, इसमें संघर्ष करो। वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाबा साहब को ऐसी आग लगी बहुजन के प्रति। बाबा साहब ने बहुजन को मान दिया, सम्मान दिया, अधिकार दिया। लेकिन आज वही बहुजन समाज बाबा साहब की बातों को गौर से नहीं सुनता, उनकी बातों को ध्यान नहीं देता। पता है, माता रमाबाई मैया ने अपने जीवन में इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि माता रमाबाई मैया क्या, हमारी माता सावित्री बाई फूले, उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया। उन पर लोग मनुवादी कीचड़ और पत्थर फेंकते रहे, फिर भी वो मैया अपने जीवन में हार नहीं मानती है। और अपने जीवन में हमें अधिकार दिलाने के लिए वो मैया इतना संघर्ष करती है। उन्हें दुदकारा जाता है, फटकारा जाता है, लाठी डंडों से पीटा भी जाता है, और गोबर पत्थर सब कुछ मनुवादी फेंकते आइएगा। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। आइएगा, कैसे मनवादी उस मैया पर कीचड़ फेंकते हैं, फिर भी वो मैया अपने जीवन में हार नहीं मानती है। वो कीचड़ पत्थर, वो कीचड़ पत्थर फेंके मनुवादी, आसमां का याद करोगे। हो कीचड़ पत्थर फेंके मनुवादी, आसमां का याद करोगे। पत्नी कुछ करना चाहती है तो उसका साथ नहीं देते, और जो माता
सावित्रीबाई फूले के पति थे, उनका साथ देते थे। कैसे? सावित्रीबाई फूले थी, उन्हें इतना सताया जाता है, दबाया जाता है, फिर भी हार नहीं मानती हैं और अपने जीवन में हमें और आपको जगाने के लिए कैसा कैसा काम करती है, जगाने के लिए आज वो मैया कैसे नहीं आया, क्योंकि ये ऐसा गाना नहीं था जिसमें मजा आया। इसमें मिशन की बात थी। जिस मैया ने इतनी मेहनत की आपको पढ़ाने के लिए, भारत की पहली शिक्षिका महिला बनी, उन्होंने भारत का पहला स्कूल खोला, आप लोग उस मैया को भूल गए तो मेरी क्या मानेंगे। इसीलिए ऐसे गीतों में मजा नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर वो चली आगे बढ़ी और फिर हम लोगों को अधिकार दिलाया। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, अपने जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो माता सावित्रीबाई फूले बनो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। उस मैया ने कभी जीवन में हार नहीं मांगनी और
यहाँ तक कि आज वो मैया नहीं होती तो हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि पहला स्कूल उस मैया ने खोला करके। और आज मैया के बदौलत हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और पहले तो पढ़ने का हक नहीं था, फिर वो मैया आई, उसने संघर्ष किया, मारा गया, पीटा गया, गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, फिर भी हार नहीं मानी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग, वक्त है सुधर जाओ, आंखें खोलो। आपको बहुत दिन हो गए सोते सोते, कम से कम हजारों वर्ष बीत गई हैं, आप सो ही रहे हैं, जागे नहीं अभी तक। अगर आप जाग जाते तो आज हमारा ये हालत, जैसा कि हम लोग कथा करवा रहे हैं, ये मौका ही ना आता अगर हम पहले ही जागृत हो जाते। तो इसीलिए हम लोग अगर नहीं जागे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुवादी लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, हमारे संविधान को हटाने की बात करते हैं। जब हम लोग शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हमारा संविधान निश्चित रूप से बदल दिया जाएगा, क्योंकि हम शांत रहते हैं, बोलेंगे नहीं। जो इंसान बोलता नहीं, समझ लो वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो बोलो, समझो। वो कहते हैं पहले जानो, मानो, परखो, तर्क करना सीखो, क्योंकि बाबा साहब तर्क करते थे तो आज उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया कि दुनिया याद रखती है उनको। तो आइएगा, और संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, उन लोगों को हमें जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर हम लोग जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? उठाओ, जामे तो मजा आए, पक्का आए, हम बताए। हाँ तो उठाओ।